हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिएगा, जनरल साइंस में फिजिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने आ रहे हैं और इसमें टॉप 100 क्वेश्चन अब देखते हैं कितने कवर होंगे। फटाफट से करेंगे और जो क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल क्वेश्चन बहुत अच्छे से सेलेक्ट किए गए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आते लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है आपका, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ नोन एज, तो इसका लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि इसको जड़ता का नियम कहते हैं। आपको पता होना चाहिए न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए थे, ठीक है। न्यूटन के 3 लॉज हैं, बस आपको यही पता नहीं रहता। पहला जो नियम है वह यही है कि पहला नियम जड़ता का नियम क्यों कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। दूसरा नियम जो आता है न्यूटन का, वह आता है उससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर m में, यानी कि m द्रव्यमान और a त्वरण, ठीक है। तो बल का जो व्यंजक प्राप्त होता है कौन से नियम से होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से, ये याद रखिएगा। थर्ड जो लॉ है उसे कहते हैं न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आप कह सकते हैं एक्शन रिएक्शन, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसको कहते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज़, वॉशिंग मशीन जनरली जो सिद्धांत पर कार्य करती है सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वह कार्य करती है। अपकेंद्रण के सिद्धांत पर और भी चीज़ें कार्य करती है। अपकेंद्रण का मतलब होता है कि बाहर को चीज़ आदमी उसमें से, ठीक है। अब जैसे आप भी है, अगर वॉशिंग मशीन को चलाते हैं तो आप अगर उसमें देखेंगे, अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो कपड़ों को बाहर फेंकने लगती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। जैसे और भी होता है, दूध से मक्खन निकालने की जो होती है गोल गोल, उससे ही मक्खन बाहर आता है। ये सभी किसके कारण से होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, अपकेंद्रण बल से। नेक्स्ट है बल विस्थापन वेग त्वरण संवेग आवेग आदि कैसी राशियाँ हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटीज़ आर फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन मोमेंटम इम्पल्स ETC। तो वेक्टर्स हैं, सभी सदिश राशियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक ही सांस में याद रखिएगा। बल विस्थापन वेग त्वरण, ये तो 4 तो बिल्कुल याद रख लिएगा, ठीक है। ये कैसी हैं, सदिश राशि। नेक्स्ट है बल गुणनफल है, तो अभी देखा था हमने F, यानी कि बल बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और इन न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का आशय है। तो ऊर्जा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कहने का तात्पर्य है कि ऊर्जा ना तो सृजित की जा सकती है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। तो एज सून एज अ ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इन इट टिल्ट्स बैकवर्ड, द रीज़न फॉर दिस इज़ इनर्शिया ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिरता का जड़त्व। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे ही नॉर्मली पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप इनको याद रखिएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन स्नो एज़ कम्पेयर टू वॉकिंग ऑन द रोड बिकॉज देयर इज़ लेस फ्रैक्शन इन द स्नो देन ऑन द रोड। तो देखिएगा, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, जब फ्रैक्शन होता है। सड़क पर आप चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि फ्रैक्शन जो होता है वह ज़्यादा होता है, और बर्फ़ में क्या होता है, फ्रैक्शन वह कम होता है। आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। हु हैड टोल्ड बिफोर न्यूटन दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था क्या, सारी चीज़ें तो आप जनरली अगर ज़्यादा डीप जाएंगे साइंस के भी, तो जो भारत में एक से एक महान आप कह सकते हैं संत हुए हैं, या महान एक तरीके से उस युग के वैज्ञानिक ही थे वो, ठीक है। तो उन्होंने सारी चीज़ें पहले बता दी थी, लेकिन कमी क्या रही, हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं था। और बाद में ये जो अंग्रेज़ थे सभी ने अपना अपने इसमें एक मतलब उसको रियलाइज़ किया चीज़ों को, और सामने रखी चीज़ें, और उसको मैनेज जिन्होंने अच्छे से किया, जो हमारे भारतीय नहीं कर पाए। बता तो दिया उन्होंने सब कुछ, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से वो उन चीज़ों को पूरे विश्व में अप्लाई या सामने नहीं रख पाए, ठीक है। चलिए, दूसरा है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, तो ग्रेविटेशनल थ्योरी जो दी थी वह किसने दी थी? न्यूटन ने ही दी थी, आइजैक न्यूटन ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट इन वैक्यूम बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटी। जब वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है तो वो इसलिए सीधे खड़े भी नहीं रह सकते। हम पृथ्वी पर क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारी अर्थ का, वह हमें खींचता है अपनी तरफ, इसलिए हम सीधे खड़े रहते हैं। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार, द वेट ऑफ बॉडी इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्वेश्चन भी। वैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो जो कि कोई भी पिंड होता है ये हमारे पोल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उसका भार होता है, जबकि आपका जो भूमध्य रेखा होती है, विषुवतीय रेखा होती है बीच वाली, ठीक है, उस पर शून्य होता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैन बी एक्यूरेटली ट्रैक्ड फ्रॉम द अर्थ बाय द डोपलर इफेक्ट। याद रखिएगा, डोपलर इफेक्ट से जो भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं हमारे, उनकी जानकारी कैसे ली जाती है पृथ्वी, जब हम मतलब साइंटिस्ट जो होते हैं पृथ्वी पर बैठे बैठे पता लगा लेते हैं, तो वो बाय डोपलर प्रभाव, डोपलर इफेक्ट। नेक्स्ट है, लोलक की घड़ियाँ, कहा नहीं होगा, की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक मतलब पेंडुलम, पेंडुलम क्लॉक्स बिकम स्लो इन समर बिकॉज लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज। ठीक है, याद रखिएगा, क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि वह लंबाई लोलक की, पेंडुलम की बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो देखेगा, व्हेन विल अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट फील दैट हिज वेट इज़ मोर। तो व्हेन द लिफ्ट इज़ गोइंग अप एट अ फास्ट स्पीड, जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो उसको लगेगा कि भार मेरा बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा है। जब नीचे आ रही होगी तो उसका भार अपना उसको शून्य प्रतीत होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल, कहने का तात्पर्य है कि आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन ए स्विंग इन अ सिटिंग पोजिशन व्हेन द गर्ल स्टैंड्स अप। तो इसमें क्या होगा, जो आवर्तकाल है वह कम हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना, कोई लड़की है, कोई बॉय, मतलब कोई भी है, वो झूल रहा है, अगर वो बैठी स्थिति में और वो खड़ा हो जाता है झूलते हुए, तो आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग, तो द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो देखिएगा, इस स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, तो ये सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। बेसिकली जो सरफेस टेंशन होता है, जो पृष्ठ तनाव होता है, वह क्या होता है? उसका एक क्वालिटी होता है कि जो भी लिक्विड है, द्रव है, ठीक है, वह न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, लेस देन एरिया वो कवर्ड करने की कोशिश करता है। जैसे बूंद है तो वो कोशिश करेगी कम से कम क्षेत्रफल घेरा जाए, इसलिए वह क्या गोलाकार हो जाती है बूंद। ठीक है, वर्षा की जो बूंदें गोलाकार होती हैं वह इसीलिए गोलाकार हो जाती हैं, वह कोशिश करती हैं कि कम से कम क्षेत्रफल घेरा जाए। नेक्स्ट है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। तो द रीज़न फॉर द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप टू कंप्रेस टू ऑक्यूपाई द मिनिमम एरिया इज सरफेस टेंशन। ये भी सरफेस टेंशन अभी जैसे हम इसका जिक्र कर रहे थे। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो द प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज़ ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो उसका दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो बाहर का एटमॉस्फेयर होता है उससे ज़्यादा उसका अंदर का दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित होता है। व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज व्हाट हैपन्स, तो क्या होता है? त्रिज्या उसकी, रेडियस इंक्रीज हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, तो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट टू इट्स फोल्गी इज बाई, तो यह होता है कोशिकात्व के कारण।
कैपिलरिटी, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा, बायो में बताया था कि जड़ों से मतलब जो जल का आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है पौधों में, वह कौन करता है? जल का जाइलम करता है, और भोजन का फ्लोएम करता है, ठीक है। जल का जाइलम और भोजन का फ्लोएम, ये भी याद रखिएगा फैक्ट। नेक्स्ट है आपका, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो इंक स्टार्ट्स कमिंग आउट द पेन वाइल ट्रेवलिंग इन एन एरोप्लेन ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर। होता क्या है, जनरली देखा जाता है कि जब जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वायु दाब में कमी हो जाती है, और जबकि हमारा जो पेन की स्याही है, पेन का दाब है वह तो उतना ही है, तो वह ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वह ज़्यादा हो जाता है। और जबकि जिस प्रेजेंस में हवाई जहाज़ में ऊपर वह पेन होता है, वहाँ का हवाई जो प्रेशर होता है वह कम हो जाता है, इसलिए वह बाहर आने की कोशिश करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, विल रिमेन अनचेंज ऑन चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए घनत्व जो है, डेंसिटी, वो चेंज नहीं होती है, चाहे वस्तु की मात्रा बदल लीजिए आप, तो वह जो डेंसिटी होती है वह चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो ड्यू टू विच द आयरन नीडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण वह तैरती रहती है। नेक्स्ट है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण, तो द रीज़न फॉर सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क आफ्टर कॉर्निंग इज़, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही होता है, ठीक है, आपका अपकेंद्रीय बल ही होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिएगा कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये उतना ही रहेगा, ठीक है, नो चेंज, सेम रहेगा। नेक्स्ट आपका, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल कैसा होता है? नमकीन होता है, सी वाटर इज़ सॉल्टी, ठीक है, नमकीन होता है इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, नेचर ऑफ लाइट रेडिएशंस इज़, तो देखिएगा ये बोथ टाइप की होती है, यानी कि आपके वेव भी होती है और पार्टिकल भी होती है, कण और तरंग दोनों के समान होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम वैक्यूम, निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकाश का वेग। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, जो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की गति होती है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 मिनट 22 सेकंड में लगभग ये पहुंचता है, ठीक है, याद रखिएगा, कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो उसकी आवृत्ति, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर व्हाट रिमेन्स अनचेंज, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसकी आवृत्ति जो होती है वह अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, प्रकाश तंतु काम करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इनर्शियल रिफ्लेक्शन, यानी कि जो प्रकाश तंतु होता है, ऑप्टिकल फाइबर, इसको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा देते हैं, हिंदी वाले भी ध्यान दें, इस तरीके से लिखा हुआ देता है ऑप्टिकल फाइबर, तो ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी कि टोटल इनर्शियल रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखिएगा फिजिक्स में इतना कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बायो में तो है, अब फिजिक्स में आप 1 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, पॉसिबिलिटी यही रहती है कि उसमें वहीं से क्वेश्चन बने। बहुत ज़्यादा मटेरियल फिजिक्स का अनचेंज ही रहता है, जो है उसी में आता रहता है, बायो से रिलेटेड कोई फैक्ट है उससे रिलेटेड भी पूछ लेता है, ठीक है, इसमें नहीं होता ऐसा। चलिए, एक इंडोस्कोप है, एन इंडोस्कोप इज़ अ मशीन फॉर टेकिंग इनर्शियल इमेज ऑफ द बॉडी, यानी कि जो एंडोस्कोपी होती है, आपको पता ही होगा, वो शरीर का आंतरिक चित्र लेने के लिए होती है। नेक्स्ट है, मृग मरीचिका का कारण है, द रीज़न ऑफ मिरेज इज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, कटा हुआ हीरा, ये भी इसी का कारण है, टोटल इनर्शियल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, बस याद रखिएगा, सीडी आपकी जो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसमें जो होता है लेज़र बीम का यूज़ होता है, ठीक है, लेज़र बीम का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो ये द टेक्निक यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग इज़ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, आवृत्ति मॉड्यूलन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। तो वह क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है और उल्टा। जैसा हम कोई देखते हैं चीज़ तो उसकी जो इमेज होती है ना, वो जो सामने वाली वस्तु हम देख रहे हैं उससे छोटी होगी, लेकिन जो हमारी आँख पर बनेगी वह हमें बनेगी तो उल्टी, लेकिन हमें दिखाई कैसे देता है, सीधा। ठीक है, याद रखिएगा। किसी तारे का रंग दर्शाता है, द कलर ऑफ स्टार शोज, तो टेम्परेचर को दर्शाता है, उसके ताप को दर्शाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो डिफ्यूज़न ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज़ ड्यू टू, तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उसी का कारण है वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, द कलर ऑफ लाइट इज़ डिटरमाइंड बाई, तो वेवलेंथ से निर्धारित होता है। याद रखिएगा, प्रकाश का जो कलर है किससे डिटरमाइन होता है, वेवलेंथ से। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है, बड़ा होता है, तो लाल का। विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेड। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। किस रंग का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, तो लाल का, और किसका सबसे कम होगा, तो बैंगनी का। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है, द रीज़न वाई वी सी द सन ओनली अ फ्यू मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट से रिलेटेड भी आपके। नेक्स्ट ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आपका पता ही है जो लाल रेड कलर है उसकी जो वेवलेंथ होती है वह सर्वाधिक होती है। ठीक है, क्योंकि इट वेव्स हैव मैक्सिमम वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश नीला लगता है क्योंकि द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर बाई एटमॉस्फेयर देन लॉन्ग वेव्स। यानी कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक विकीर्ण होती हैं, इसलिए क्या लगता है, आकाश नीला लगता है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। फोटोसिंथेसिस इज डन बाय द इनविजिबल पार्ट ऑफ सनलाइट बाय सम बैक्टीरिया। कुछ जीवाणु होते हैं, उनके द्वारा जो सूर्य का अदृश्य भाग होता है उससे प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है, व्हेन द स्काई इज सीन फ्रॉम एन एरोप्लेन इट अपीयर्स, तो ये ब्लैक दिखाई देता है ज़्यादा ऊंचाई पर से देखेंगे तो। ठीक है, कार के पीछे यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल। इस तरीके से याद रखिएगा, मतलब अगर हम कार में बैठे हैं तो पीछे का देखने के लिए यानी कि दूर के तो देखेंगे हम, तो उत्तल यानी कि दूर का देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम किसके दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दाढ़ी यानी कि शेविंग बनाने में यूज्ड बाय शेविंग, ये कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, अभी तो ये 50 क्वेश्चन है और इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो छोटा ज़्यादा मतलब लेंथी हो जाएगा और इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये फिजिक्स के 100 क्वेश्चनों में टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपको कवर कराए गए हैं। और भी इसका पार्ट होगा 1-2, उसको भी मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रोवाइड करा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।